हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का। दोस्तों, आज की इस जीके की क्लास में जीके का कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा, मुंबई शहर को। मुंबई शहर को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। चलिए, अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कुल कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में कुल कितने रंग होते हैं, बताइए। तो सूर्य की किरणों में होते हैं 7 रंग। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? अधिक वन जो है कौन से राज्य में होगा दोस्तों, भारत में सबसे अधिक? तो चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में जो है ये सबसे ज़्यादा अधिक वन है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर जो है ये अपना ही देश में है दोस्तों, भारत देश में। करेक्ट आंसर ए इसका हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो उच्चतम पर्वत चोटी जो है कौन सी होगा विश्व की, यानी कि पूरे दुनिया की? तो करेक्ट आंसर होगा इसका माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल में देखा जाए दोस्तों, तो सबसे बड़ा ग्रह होगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन डी सही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? करेक्ट आंसर डी होगा, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो है ये वास्तविक नाम था किनका? स्वामी विवेकानंद का। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है? तो कपड़ा फैक्ट्री जो है ये किस शहर में सबसे ज्यादा है? तो आंसर कीजिएगा इसका करेक्ट ए, सूरत शहर में। चलिए, अगला प्रश्न आता है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का देखा जाए तो सबसे स्वच्छ शहर कहलाएगा इंदौर शहर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, इंदौर शहर जो सबसे ज्यादा जो है स्वच्छ है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो भारत की सबसे सुंदर इमारत जो है यह ताजमहल को माना गया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? पता है कमेंट में बताइएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। शुतुरमुर्ग जो है ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कहलाता है। चलिए, 12 नंबर प्रश्न है कि किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होता है? तो ऊन प्राप्त होता है भेड़ से, सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? दोस्तों, जो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है, उसी का जो अंडा है सबसे बड़ा होता है। तो याद रखना है, 13 नंबर क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है सबसे बड़ा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? तो भेड़ के दूध में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है?
बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। करेक्ट आंसर सी होगा, कोसी नदी जो है ये बिहार का शोक कहा जाता है इसे। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, यानी कि किस नाम से कहा जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को? तो पद्मा नाम से जानते या कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से पुकारा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल देश में जो है ये सागर माथा के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ए इसका हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में छोटा है? दोस्तों 4 देश दिया है आपको, सूडान है, ब्राजील है, चीन है या कनाडा। बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जो भारत से जो है क्षेत्रफल में छोटा आता है? तो ये हो जाएगा सूडान देश। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? तो ये जापान देश की हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी सही है। चलिए, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? काठमांडू शहर जो है ये दोस्तों नेपाल देश की जो है राजधानी कहलाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप सब जो हैं जितने भी लोग हैं जुड़े इस वीडियो में, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक करते जाइएगा और दोस्तों के यहाँ जो है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। याद रखिएगा 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह। करेक्ट आंसर ए होगा 22 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है एशिया महाद्वीप। करेक्ट आंसर भी होगा इस प्रश्न का सही आंसर कि एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न में पूछा है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो पृथ्वी पर दोस्तों कुल 5 महासागर है। कितना हो जाएगा? 5, यानी कि करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा होगा? मछली, डॉल्फिन, कछुआ या मगरमच्छ? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी जो है गंगा नदी है, जो कि सबसे लंबी नदी भी है दोस्तों भारत की। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? तिब्बत में हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि गंगा नदी भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों गंगा नदी जो है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को नीचे कमेंट में बताना होगा। चलिए इसमें पूछा जाता है कि गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई लगभग कितनी है? गंगा नदी की जो भारत में कुल लंबाई है वो लगभग कितनी होगी दोस्तों? तो कमेंट करके आप सब इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर जो है बता पाए हैं, कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा अपना स्कोर। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करके दोस्तों ऑल प्रेस पे दबा दीजिएगा घंटी का बटन। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।